हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं और ये थ्योरम पे ही बेस्ड क्वेश्चन है और ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। बहुत ही आसान टॉपिक है एंड बहुत ही इजी टॉपिक है। इसको आप एकदम ध्यान से समझना। थ्योरम क्या बोल रहा है अपना, लेट P बी अ प्राइम नंबर। ध्यान देना आप यहाँ पे, लेट P बी अ प्राइम नंबर। P एक प्राइम नंबर है इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि P से ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है, देन P डिवाइड्स ए। ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि P कोई प्राइम नंबर है, अगर P से ए स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो P से A में भी डिवाइड होगा, वेयर A इज पॉजिटिव इंटीजर। वापस समझते हैं, P एक प्राइम नंबर है, P से A स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो P से A में भी डिवाइड होगा। अगर मैं आपको बताऊं, एक नंबर है 3, क्या है मान लो 3 आपका है प्राइम नंबर, ये 3 हो गया। अब कोई नंबर है मान लो 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, तो 9 में 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब 3 में भी 3 से डिवाइड होगा। 9 में 3 से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये हुआ कि 3 से 3 में भी डिवाइड होगा। यही बोल रहे हैं अपना थ्योरम कि कोई भी एक प्राइम नंबर P है और P से A स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है तो P से A में भी डिवाइड होगा। अभी जस्ट हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे, तो इरेशनल नंबर को जब प्रूव करेंगे तो इस थ्योरम का अप्लाई होगा। तो वहां पे आपको ये देखना है क्या अप्लाई हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आप एक बात ध्यान रखना, √2 प्रूव करने के लिए बोले, √3 प्रूव करने के लिए बोले, √5, √7, कोई भी क्वेश्चन बोले, सबको इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने को क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, यानी कि आप √5 को इरेशनल प्रूव करो कि √5 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, अपने को इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, लेकिन अपन सबसे पहले मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप √5 को रेशनल नंबर सपोज करो। क्या करना है आपको? √5 को रेशनल नंबर सपोज करना है। तो लेट द √5 बी रेशनल। सबसे पहले हम लोगों ने √5 को क्या सपोज कर लिया? रेशनल की सपोज कर लिया। दिस कैन बी expressed as P by Q, या अगर ये रेशनल नंबर है तो अपन इसको P by Q के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where P and Q are को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर क्या होता है? जिन दो नंबर का HCF 1 हो, या ऐसे दो नंबर जिसका फैक्टर 1 हो, उसको अपन को-प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जब √5 को अपन ने रेशनल नंबर सपोज किया तो इसको P by Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पे देखो, √5 इक्वल टू P by Q।
जब अपन ने इसको रेशनल नंबर सपोज किया तो रेशनल नंबर क्या होता है कि जब भी कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0, तो जब ये रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के इक्वल होगा। जब √5 रेशनल नंबर है तो ये p बाई क्यू के इक्वल होगा। अब देखो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो √5 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5q इक्वल टू p हो गया। अब क्या करेंगे, बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वी गेट, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा देखते हैं, √5q इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर किए, √5 का स्क्वायर 5 होता है। अगर किसी को नहीं पता हो तो ध्यान रखना, सेम नंबर हो और दोनों रूट में हो तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ए आ जाएगा, यानी कि रूट हट जाएगा। तो √5 का स्क्वायर आपका हो गया 5, q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब यहां पे क्या लिखना है, अब ध्यान से समझना, 5q स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा। कैसे होगा आप देख सकते हो कि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5q स्क्वायर है तो 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इट मींस 5q स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा। तो यहां पे क्या लिखना है आपको कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यानी कि ये 5 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्यों करेगा, ध्यान से समझना, 5q स्क्वायर पी स्क्वायर के इक्वल है, 5q स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा तो पी स्क्वायर में भी 5 से डिवाइड होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। बाय थ्योरम, जो अभी अभी आपको थ्योरम एक्सप्लेन किया गया था, बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स p, जब 5 से पी स्क्वायर में डिवाइड होगा तो 5 से p में भी डिवाइड होगा। ये अपना केस जो है फर्स्ट हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, ये जो p है इसको कुछ टाइम के लिए एज्यूम करेंगे, वी कैन राइट p इक्वल टू, अपन ले लेते हैं इसको 5m। एक बात ध्यान रख लेना, अगर कोई क्वेश्चन में √3 आपको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है तो आप यहां पे 3m सपोज करोगे, ओके। अगर √2 प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है तो आप यहां पे 2m सपोज करोगे। अब इस p की वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे 5m। नाउ 5q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 25m स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल तो q स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 5m स्क्वायर। इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, ये केस फर्स्ट है, ध्यान रखना आप, देखना आप यहां पे q स्क्वायर इक्वल टू 5m स्क्वायर। अब यहां पे भी सेम वैसे ही होगा कि 5m स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा, 5m स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा और ये 5m स्क्वायर q स्क्वायर पे होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स q। ये हो गया सेकेंड केस। आपने यहां पे क्या देखा, पहले केस में कि यहां पे अपन ने ये प्रूव कर दिया कि 5 से p में डिवाइड हो रहा है, इट मींस p का एक फैक्टर 5 है। सेम यहीं पे वो प्रूव कर दिया गया कि 5 जो है किसका फैक्टर है, q का है। अब यहां पे क्या लिखेंगे आगे, ध्यान देना आप, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो जो भी क्वेश्चन आपको करना है इस टाइप के √2, √3, √5, √7 को आप इरेशनल प्रूव करो तो उसको इस तरीके से करें।
ठीक है। फ्रॉम, देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 5 is a common factor of P and Q। यानी कि अपन ने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अपन ने क्या देख लिया कि 5 जो होगा P और Q का एक कॉमन फैक्टर है, एक कॉमन फैक्टर है। अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे, दिस contradicts as there is a, this contradicts the assumption as there is a no common factor यहां पे देखना, this contradicts the assumption as there is no common factor of P and Q, so √5 is irrational। यानी कि अपन ने जो एजम्पशन किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये गलत है। अपन ने जो एज्यूम किया था कि √5 इज इरेशनल, √5 रेशनल नहीं है, √5 क्या है, इरेशनल है। आगे आपको यहां पे समझ में, अगर आपको मान लो, आगे चलते हैं, मान लो अगर आपको क्वेश्चन नंबर √2 को प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो जहां पर 5 लिखा हुआ है आपको केवल 2 कर देना है। जहां पे 5 लिखा हुआ है वहां पे आपको 2 लिख देना है, तो √2 इरेशनल नंबर है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ओके, अब आगे तो मैं पूरा नहीं बता सकता, लेकिन आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो अपने एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है अपना, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान देना, चाहे ये मिल जाए आपको 6 + √2, या इस तरह का क्वेश्चन मिले 3√2, या आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले 5/√7, या ये क्वेश्चन मिले 3 - √5, आप देख सकते हैं एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को प्लस किया गया हो, या माइनस किया गया हो, या मल्टीप्लाई किया गया हो, या फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखा हुआ। अगर इस तरह के नंबर को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, बहुत इजी है, बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। अब ये जिस तरीके से बताऊंगा ना आपको क्वेश्चन, ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करेंगे, लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। ये रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं अपन, 3 + 2√5 = P/Q। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होगा, क्योंकि P/Q के फॉर्मेट में जो नंबर होता है उसको रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, वेयर P
एंड क्यू आर को-प्राइम नंबर, को-प्राइम नंबर। अब क्या करेंगे, ध्यान देना, इस 2√5 को, इसमें करना क्या है कि रूट वाले जो नंबर है ना, जो इरेशनल नंबर है, उसको इस इक्वेशन के एक साइड में करना है। लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा हो तो लेफ्ट हैंड साइड में करो, राइट साइड में आपको इच्छा हो राइट साइड में करो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2√5 को यहाँ पे रोक दिया, 3 को इधर लेके गया, तो क्या हो गया अपना p/q -3। 2√5 यहाँ पे एलसीएम लिया गया तो p - 3q/q। अब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका √5 p - 3q/2q। देख सकते हैं। अब एक बात ध्यान देना, अपन ने इन दोनों को एज्यूम किया, क्या, रेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, तो फिर ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा। p - 3q/2q इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, तो फिर ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल है। बट √5 इज इरेशनल नंबर। आप ध्यान दो, अपन ये जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, तो ये कभी भी इक्वल हो सकता है क्या, √5 इरेशनल और ये रेशनल, तो रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। कि अपना जो ये एजम्पशन है वो रॉन्ग है, गलत है। क्या कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, वी नो डेट √5 is irrational, √5 is irrational, so 3 plus 2√5 be irrational। अगर ये इरेशनल नंबर है तो अपना 3 + 2√5 भी इरेशनल नंबर होगा। यहां तक आपको आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी बुक का, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या बोला है कि 1/√2 को, 1/√2 को आप प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। 1/√2 को आप प्रूव करो कि ये इरेशनल नंबर है। इसको भी ऐसे ही करेंगे, लेट 1/√2 बी रेशनल, रेशनल। अब 1/√2 किसके इक्वल हो जाएगा, p/q के इक्वल होगा। आप इसको एक काम कर दो, रेशनलाइज कर दो, रेशनलाइज यानी कि √2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2/2 = p/q। 2 राइट हैंड साइड में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 2p/q। आप इसमें भी देखना। अब ये 2p/q क्या है, रेशनल नंबर है। अब ये √2 क्या है, इरेशनल है, तो ये दोनों कभी भी आपस में सेम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, बिकॉज √2 इज इरेशनल नंबर और ये रेशनल है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो कि वी नो डेट √2 is irrational, √2 is irrational, so 1/√2 is irrational number। 1/√2 क्या होगा अपना, इरेशनल नंबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट भी अपना कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन है अपना 7√5। क्या प्रूव करना है? सेकेंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। इसको भी क्या करेंगे, आप ध्यान से देखना। लेट 7√5 बी इरेशनल। 7√5 को भी आप P बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख देना, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। √5 इधर रखेंगे, 7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया, √5 इक्वल टू P बाई 7Q। अब यहां पे क्या लिखोगे कि वी नो डेट √5 इज इरेशनल, सो 7√5 इज इरेशनल। देख ले कितना इजी क्वेश्चन है। अगर ये आपके एग्जाम में आ गया ना तो आपको मजा आ जाएगा, बहुत इजी है। ओके, और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट 6 प्लस √2 इज इरेशनल। इसमें भी अपन क्या करेंगे, ध्यान देना, 6 प्लस √2 को रेशनल सपोज करेंगे, तो 6 प्लस √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P बाई क्यू। √2 इक्वल टू, देखो क्या करना है आपको, रूट वाले को एक साइड में लिखना है और जिसमें रूट नहीं है उसको एक साइड लिखना है। तो √2 इक्वल टू आपका क्या आ गया, P माइनस 6Q बाई क्यू। सेम यहाँ पे वही स्टेटमेंट कि वी नो डेट √2 इज इरेशनल, सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल नंबर। आ गया समझ में आपको? तो अपने एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गया। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज अपने कंप्लीट हो चुके हैं, बट सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एंड अदर स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, उसको भी एक अलग लेवल से डिस्कशन करेंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बेस पे आपको जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।